प्रमोट किया गया और उनको किसी तरीके से भी सजाएं नहीं मिली इस लेवल की, चाहे वो मोस्ट टैलेंटेड थे, लाइक उस टैलेंट का हमने क्या लेना सही। जो पाकिस्तान को इज्जत ना दे सके। तो मुझे लगता है कि समहाउ ये मैनेजमेंट बहुत पुरानी बैड मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, जिन लोगों ने भी इसको मैनेज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि समहाउ वो भी नहीं हो सका। मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को चलते रहना है, पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है, तो हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि जिसके ऊपर एक प्रेसिडेंट सेट्स किए जाएं, ताकि कोई भी रॉन्ग डूइंग्स करने वाला बंदा इसको दोबारा करके इंजॉय ना कर सके। अच्छा फिर भाई, आपका जब ऑब्वियसली जब टीम में नाम आता है, एक स्टारडम डिफरेंट हो जाता है, आपका फेम डिफरेंट हो जाता है, पैसा आता है। अब नॉर्मली मैं भी कोई 10-15 साल से सब क्रिकेटर से बात होती है, देखते भी हैं। अब जब लाइमलाइट में आते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। आप उन प्लेयर में से हैं जिसका कभी भी लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई फीमेल फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से भी कोई चीज़ सामने नहीं है। माशाल्लाह यू हैव ब्लेस्ड विद अ लवली फैमिली। तो कभी किसी फीमेल फ़ैन ने कभी इस तरह की चीज़ में आप शादी से पहले भी नहीं आए, इन्वॉल्व हुए, कि शुरू में बड़े रिस्ट्रिक्ट थे? नहीं देखें, आपकी लाइफ की एक जर्नी जब चलती है, जब आपको एक स्टारडम मिलता है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें बदलती ज़रूर हैं। मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि बाकी सब प्लेयर आते हैं साइड पे, आप लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। शायद मेरी चीज़ें छुप गई हैं, तो छुपी नहीं तो बेहतर है। अच्छा फिर भाई, टीम में नाम आने से बड़ी कोई ऑब्वियसली अचीवमेंट लाइफ में होती नहीं है, और जब आपको लगता है कि आपकी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है, पीछे 15-18 साल का जो भी जर्नी होता है, जब नाम पहली दफ़ा टीम में आया, ऑब्वियसली वो उससे बड़ा क्या मोमेंट होगा, वो अगर शेयर करना चाहें, किसने बताया आपको, और फैमिली किस तरह सारों ने रिस्पॉन्स किया आपके चाहने वालों ने? जी, मैं क्रिकेट तो 99 में मैंने जब अपना पहला फर्स्ट क्लास का और अंडर 19, क्योंकि मैं अंडर 19 से सीधा फर्स्ट क्लास खेला, फिर मैं वहाँ पे एक मैच खेल के बाहर हुआ सरगोदा की तरफ से, फिर अगले साल मैंने 2000 में सीज़न खेला पूरा। तो ग्रेजुअली मेरी इंप्रूवमेंट थी। पहले मैंने 550 रन किए, फिर 850 किए, फिर 1000 किया, फिर 1300 किया। तो वो जो 3 से 4 साल का रगड़ा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और एक कामयाबी हासिल करने की जुस्तजू थी, एक कोशिश थी, और उसके अंदर आने वाली मुख्तलिफ डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मुझे ऑप्शन मिली, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, तो ऑप्शन मिली कि मैं इंग्लैंड में सेटल्ड हो जाऊँ, अच्छा, वहीं पे रह जाऊँ। जो उस वक्त के लोगों के विजन के या सोच के मुताबिक वो बहुत कुछ था कि आप इंग्लैंड में चले जाएँ, वहीं पे जाके सेटल्ड हो जाएँ, नेशनलिटी मिल जाएगी। फिर एक शादी के ऑप्शन आती है। जैसे ही आप इंग्लैंड पहुँचते हैं, तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए आइडियल बंदा, इसको अपने ऐड कर लिया जाए। तो मैं उससे भी बच गया समहाउ, मुझे वो भी अट्रैक्ट नहीं कर सका। शादी से पहले कभी मोहब्बत हुई आपको, या मोहब्बत के किस्से ना छेड़े, वो आगे चलें, क्रिकेट भी रहें। चलो ठीक है। तो वो जब मैं वहाँ गया, मैंने उसको भी, उस डिस्ट्रैक्शन को भी मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरी वो लाइफ नहीं थी। मैं कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था जिसमें मैंने उसको थोड़ा सा 3 या 4 माह जो मैंने एक सीज़न खेला लीग क्रिकेट का, तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं कर सका, वो वाली लाइफ। जिस तरीके से वहाँ पे लोग जाके मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करते हैं, ये एक मैक्सिमम ग्रोथ है कि आपने रेस्टोरेंट बना लिया कोई अच्छा। मैं उस लेवल के ऊपर नहीं रहना चाहता था। तो मैंने सोचा कि यार मैंने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान खेलना है। मैं वो छोड़ी, वो ऑप्शंस, मैं वापस आया। तो यहाँ जब वापस आया तो एक रद्द अमल मिला। दोस्त अहबाब जो इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले थे, वो नाराज़ हो गए कि यार आप क्यों इंग्लैंड छोड़ के आ गए, क्या मिलेगा यहाँ से? पहले कौन से को लोग यहाँ से पाकिस्तान खेल गए जो तुमने पाकिस्तान खेलना है, तो तुम सरगोदा में रहने वाले हो, क्या हो जाएगा तुम्हें? तो आई वाज लाइक कि यार अगर किसी ने नहीं हासिल किया तो क्यों नहीं कोई कर सकता। तो मैंने हर दिन रात मेहनत की। मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे चुना, माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, माँ बाप ने दुआएं मुझे बहुत दी, और फिर थोड़ी बहुत मैंने जो मेहनत की अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। तो आज अगर अपनी इस जर्नी में लेके जाऊँ तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर कोई ऐसा स्पेशल स्किल नहीं था। की मूवमेंट क्या थी जब अनाउंसमेंट का पता जी चला? देखें, जब वो इन सारी चीज़ों को जब आप जांच जाते हैं कि आपको पता है कि आप किस काबिल हैं, और फिर इसमें सारी चीज़ें के होने के अवामिल के हैं, तो फिर आप हम्बल रहते हैं। तो जब मुझे ये ऑप्शन मिली और मेरी परफॉर्मेंसेस आई, ऐड हुई, तो मुझे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फ़ील थी कि मुझे शायद पिक किया जाए। लेकिन बहुत बड़े नाम थे। नाम आपका आना शुरू हो गया था उससे पहले ही? लेकिन मैं बताता हूँ उसमें नाम बहुत बड़े थे। हाँ। सईद अनवर खेल रहे थे उस वक्त, इमरान नज़ीर ऑलरेडी टीम के साथ थे, इमरान फरद इन एंड आउट थे, सलीम इलाही उस वक्त खेल रहे थे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो उस वक्त के बड़े प्लेयर थे, उस वक्त उस स्लॉट के लिए, ओपनर के लिए। तौफीक उमर उस वक्त भी तो मेरा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, मैं कभी पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला,
कभी पाकिस्तान जूनियर नहीं खेला, कभी को पाकिस्तान रिजर्व के लिए मैंने कोई मैच नहीं खेला था, लेकिन एक बेस बन रही थी विद इन मी कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे अगर 1000 रन हैं और दूसरा 250 करके अगर पाकिस्तान लेवल के ऊपर खेल रहा है तो इट मीन्स दैट आई हैव समथिंग विद इन मी। आमिर सुहेल का मैं इधर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने आपकी टीम में आने से पहले भी जब भी कभी टीवी पे वो कमेंट्री तो कर ही रहे थे या किसी ना किसी हवाले से वो लिंक अप थे, तो वो हमेशा आपका नाम पहले मैं लेना शुरू उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब मैं वो परफॉर्मेंसेस करता रहा तो 2003 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर आमिर सुहेल आई थिंक वो एज ए चीफ सेलेक्टर हमारे आए पाकिस्तान के। उन्होंने फिर 5-7 वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो उनको लगा कि रिप्लेस होने वाले हैं, और फिर वो 5-7 वो प्लेयर्स जो जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल के परफॉर्मर हैं, इन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी और उनको रिप्लेस करवाया, जिसमें मैं हूँ, उमर गुल है, राना नवीद हैं, यासिर हमीद हैं, शबीर हमारे साथ साथ हैं जी। और भी लड़के खेले। लेकिन वो जो टीम चेंज हुई 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, जी। तो आमिर भाई ने शायद मेरे स्टैट्स देखे, मुझे कहीं ना कहीं खेलते हुए उन्होंने देखा, जो मेरी रेप्यूट थी थ्रू अंपायर्स एंड मैच रेफरी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती थी कि यार सरगोदा का एक लड़का है जो बहुत अच्छा बेहतर एटीट्यूड से क्रिकेट खेलता है, मैच विनिंग जोन में रह के क्रिकेट खेलता है, तो सम वो मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुई। तो तमाम चीज़ें कलेक्टिवली जब चीज़ें होनी होती हैं तो कलेक्टिवली आपकी मदद करने के लिए अल्लाह चीज़ें ताला रेडी हो रास्ता जाती बना हैं। देते हैं। जी तो इस तरह वो हुआ, आमिर भाई ने मुझे इस काबिल समझा, राशिद भाई की कप्तानी में पहला मैंने मैच खेला। तो जब अनाउंसमेंट हुई, मुझे नाम आया, तो मकसूद जो अब भी माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक है, लॉजिस्टिक के साथ वो सारा काम करते हैं पीसीबी में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, अपना पासपोर्ट मुझे दें। तो दैट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इसके लिए सोच भी थी, मेहनत भी थी, और फिर जब अम्मी अब्बू को बताया तो दे वर आल्सो माशाल्लाह वेरी हैप्पी। तो आई एम रियली हैप्पी कि आई कुड मेक इट, कि मैंने जो सोचा, जिसकी मेहनत की, माँ बाप की दुआएं उसमें शामिल हुई, तो वो चीज़ हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मिला फिर आपने उसको अपने परफॉर्मेंस से फिर उसको बड़ा जस्टिफाई भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो कई चीज़ें आपके क्रेडिट में जाती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ, जैसे एक हमने इंट्रो में मैंने बात की, एक बड़ा साफ़ सुथरा ज़बरदस्त किस्म का आपका कैरियर है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लिंक अप भी किया जाता है स्पॉट फिक्सिंग और दूसरे मामलात के अंदर। आप उन 2-4 क्रिकेटर के अंदर शामिल हैं जिनका स्टांस भी बड़ा क्लियर नज़र आया, जिनकी क्रिकेट भी बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आई। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और आप जब खेल रहे थे तो ये ओवरऑल एक दुनिया के अंदर बड़ी एक ख़ास ठीक ठाक किस्म की एक रिप्यूट पैदा हो रही थी इस चीज़ को लेके, तो वो कैसे मुश्किल टाइम था आपके लिए? देखिए, जब मैंने पाकिस्तान के लिए खेला तो मैंने आपको बताया कि एक तरबियत आपकी वालिदैन की तरफ से आपकी की गई थी, जो मेरे अंदर मौजूद थी और या की जाती है, हर माँ बाप चाहता है। तो मुझे ये स्ट्रांगली ये बता दिया गया था कि आप ये रेड लाइट है या ये रेड लाइन, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते लाइफ में। तो मैंने उसी के मुताबिक जब क्रिकेट में गया तो मुझे हर वो चीज़ जो गलत होती थी मैं उससे दूर रहा। ठीक। उसमें ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त शायद इतनी मुझे समझ नहीं थी 2003 में, लेकिन जब मैं तकरीबन आप समझ लें 5-7 साल में क्रिकेट खेल चुका था, तब मुझे इसके ऊपर मज़ीद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्ट्रॉन्ग हुई कि हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये चीज़ें कोई उस वक्त नहीं हुई, उससे पहले भी हमारे कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें अटैच रहीं जिनको राइट वे में मैनेजमेंट नहीं की गई, राइट वे में उनको सज़ा नहीं दी गई। क्योंकि अगर पाकिस्तान के नाम को लेके अगर उसने पाकिस्तान के नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसको बैड रिप्यूट दिया है, तो उसको स्ट्रेट अवे पनिश किया जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल बनता बाकियों के लिए, प्रेसिडेंट हो जाता था। तो मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सके, और अनफॉर्चुनेटली वो समहाउ कैरी किया जनरेशन्स टू जनरेशन्स, जिसमें आके हम आज के किए हुए उन लोगों को हम ब्लेम करें, लेकिन हम उसको ब्लेम करें जिसने इनिशियल स्टेज पे इसको सब कुछ होते हुए देखा, हाँ, और होने के बावजूद इसको